उपस्थित मेरे क्षेत्रवासी सभी भाई बहन, आप सब जानते हैं कि जब लाइब्रेरी की बात आती है तो मन में एकदम प्रसन्नता का भाव आ जाता है, क्योंकि पढ़ने से जो मन को आनंद मिलता है शायद कहीं और चीज में नहीं मिलता। तो ये मेरे हिसाब से अकेले होते हुए भी अकेलापन नहीं होता। आप क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप अकेले हैं, लेकिन आप इतनी सब चीजों के बारे में पढ़ते कि आप उस दुनिया में कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो लाइब्रेरी मेरे कई बार मेरे फेवरेट स्पॉट्स में से है। शांति से बैठकर अपना ध्यान एकाग्रता के साथ किसी भी विषय पे लगाने का जो स्थान है। और मुझे पता है कि जब बच्चों के पढ़ने के दिन होते हैं तो कई किस्म की स्ट्रगल्स होती है। घर में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन पढ़ाई नहीं होगी तो पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। तो भारत को बढ़ना है तो पढ़ना भी है। और सबसे युवा देश, जिस युवा देश में 65% की जो जनसंख्या है वो 35 वर्ष से कम वाली है, और भारत को प्रधानमंत्री जी ने तो घोषणा कर दी कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। और सबको भरोसा भी है। आपको भरोसा है ना कि विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 तक? सबको भरोसा है? भरोसा है? तो वो भरोसा तो तभी पूरा होगा जब ये जो अमृत काल की पीढ़ी है ये पढ़ाई लिखाई करके एकदम शार्पेस्ट ब्रेन, सबसे तेज दिमाग वाले ये जब बच्चे निकलेंगे तभी भारत आगे बढ़ेगा। और भारत की जो परंपराएं हैं उसमें ज्ञान और शिक्षा की बहुत बड़ी परंपरा है। बहुत लंबा समय ऐसा रहा, 200-300 साल, जिस बीच हमारी वो कड़ी भी टूटी। उससे पहले कमजोर हुई, लेकिन 100-200 साल तो बिल्कुल ही टूट गई, जिसके कारण अज्ञानता हमारे यहाँ एक चीज बन गई। जो जब देश आजाद हुआ तो मुश्किल से 20-25% या 12% पुरुष जो हैं वो शिक्षित थे, 7% के आसपास महिलाएं शिक्षित थी। तो अंधकार का समय था, जो जब शिक्षा का अभाव था तो अंधकार का समय था। मैं शायद डाटा में पुरुषों का 25% है या 12, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बहुत कम शिक्षा थी। और इसलिए नहीं कि भारतीय पढ़ना नहीं चाहते थे, आज भी गरीब से गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। ये हमारी परंपरा है, ये इस देश की असली शक्ति है। लेकिन कई बार संसाधनों का अभाव होने की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते, माहौल ठीक नहीं होने की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते, कोई और दिक्कतें रहती है जिंदगी में, बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिक्कत जो घर में, जैसे मान लो जगह का अभाव है, स्थान कम है, तो पढ़ने की जगह नहीं मिल रही, तो ये लाइब्रेरी ऐसे पढ़ने की जगह है। कई बार जगह होती है लेकिन बच्चे का जो प्रकृति है वो अकेले बैठ के पढ़ने की नहीं होती, उसको थोड़ा क्लास जैसा माहौल चाहिए, थोड़े दोस्त चाहिए, 2 मिनट घूमना भी चाहिए। जो हम लोग कहते थे ना, पानी की टॉयलेट की ब्रेक हर पीरियड के बाद, वो थोड़ा सा ब्रेक घूम घाम के वापस क्लास में आ गए, ऐसा भी चाहिए, अकेले नहीं बैठ सकते। तो उन सब चीजों को सोचते हुए हमने ये जगह बनाई है। और हमें ऐसा लगा कि ब्रेक के लिए थोड़ा बाहर घूम सकते, 10 मिनट एक चक्कर लगा के आप वापस अंदर जा सकते हैं और फिर पढ़ने बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने MP लैड के भी नियम बदले और एक पुस्तकालय की स्कीम भी बनाई और कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी पुस्तकालय होना चाहिए और हर गांव के अंदर पुस्तकालय होना चाहिए। आपको प्रसन्नता होगी कि जो मेरा पिछली टर्म थी, जो 2014 से 19 वाली टर्म थी, उसमें मैंने बहुत सारी लाइब्रेरीज बनाई थी, 200-300 लाइब्रेरीज थी और बहुत सारी अपने ही क्षेत्र की थी। एक फाउंडेशन के साथ भी काम किया, MP लैड के द्वारा भी किया, NDMC की जो लाइब्रेरीज थी उनकी अपग्रेडेशन का काम भी किया। तो वो हमने एक अलग किस्म का काम किया। तब से ये आइडिया था कि यहाँ एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि मेरे कॉलेज के टाइम के मेरे 1-2 मित्र यहाँ पर हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगी उनके, लेकिन वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको पता है कि हम लोग लाइब्रेरी में बैठते थे तो दिन भर शैतानी करते थे,
उसके बाद जाके लाइब्रेरी में बैठ के सारा काम खत्म करते थे। तो लाइब्रेरी की शैतान बच्चों के लिए भी जगह होती है, क्योंकि उनको शैतानी के बाद पढ़ना होता है, तो सारी एनर्जीज अपना यूज हो गई। तो मेरे को लगा कि आज जो है ज्यादा ना बोलते हुए एक किताब मेरे को लाइब्रेरी वालों ने दी, भारत ज्ञान कोश। तो मैं कोई भी पेज जो मेरे हाथ में आएगा वो आपको, अरे 2 आ गए, एक आधा चाहिए ना, मैं ये वाला पढ़ती हूँ, इंडियन एजुकेशन एंड लिटरेचर, पूर्व वैदिक संस्कृत साहित्य श्रुति, प्री वैदिक संस्कृत लिटरेचर। वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा जाता है, साहित्य, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। पता था सबको? नहीं पता था ना, इसलिए किताब जरूरी है। साहित्य, संहिता का अर्थ संकलन है। वैदिक मंत्रों को 4 संहिताओं में संकलित किया गया, यजुस, साम और अथर्व। हम सबको पता है 4 वेदों के नाम, इन्हीं संहिताओं से जुड़े हुए नाम है। प्रथम 3 संहिताओं का विशेष आदर है, इन्हें वेदत्रिय कहा जाता है। वेद का अर्थ ज्ञान है। वेद कई शताब्दियों में लिखे गए, इनसे भारत में आर्य के आगमन, बसने और रहने का पता चलता है। अब ये गलत है, आर्यन यही की थे, भारतीय ही थे, और उनके रहने के, उनके समय का पता चलता है। ऋग्वेद वह भारत का और विश्व की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है। यह पुस्तक उस समय लिखी गई थी जब आर्य लोग पंजाब में रह रहे थे। इसमें प्रकृति की पूजा के लिए देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले 10,600 मंत्र दिए गए हैं। यजुर्वेद, इस वेद में बलिदान के 1990 मंत्र हैं। यह आर्यों के भारत में निवास के काफी दिनों बाद, उन्हीं बलि की काफी जानकारी होने के बाद लिखा गया था। यजुर्वेद में सिर्फ बलि नहीं है, यजुर्वेद का एक हिस्सा जो है उसमें ये भी है, आयुर्वेद भी है। सामवेद, यह पुस्तक सोम यज्ञ के समय गाए जाने वाले 1810 मंत्रों का संग्रह है। सामवेद सबसे पहली किताब है गायन के ऊपर, क्योंकि हम लोगों का ये मानना था कि गायन भी पूजा का माध्यम है और उसके द्वारा भी आप अपनी हुनर के माध्यम से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने समय में कितनी चीज किस रफ्तार से बोलनी है, रिदम, वो रिदम तय करने वाला जो है वो सामवेद है। अथर्ववेद, यह वेद बहुत बात का है। यह भूत प्रेतों का वश और रोगों के भगाने के लिए काम में आता है। 5,839 मंत्रों का संग्रह है। मुझे लगता है कि कोई भी पुस्तक अगर हम 2 मिनट 5 मिनट भी पढ़ें, अभी हमने तो 2 मिनट भी नहीं पढ़ी, आधा मिनट पढ़ी है, तो आधा मिनट में इतना सारा ज्ञान मिल गया कि उसके बारे में ही अगर हम सोचते रहें तो हमारे को पूरा समय, कई घंटों तक हम इसके विचार में ही निकाल देंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि किताबें पढ़ने की लत सबसे अच्छी लत है। जिंदगी में कुछ चाहिए होता है ना, कोई लत चाहिए, तो मेरे को लगता है किताबें पढ़ने की लत सबसे भली लत है। और जिसको किताबें पढ़ने की लत लग गई, उस बच्चे को कोई और लत नहीं लग सकती। और इसीलिए बच्चों को किताबें पढ़ने की लत लगाने का काम हम सबको करना है, सबको मिलके करना है। यहाँ माता पिता भी बैठे हैं, टीचर्स भी बैठे हैं, क्षेत्र के निवासी भी बैठे हैं, मेरे भाई बहन भी यहाँ पर बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बैठे हैं, मीडिया के लोग भी बैठे हैं, और सब मेरी इस बात से एग्री करते हैं ना कि किताब पढ़ने की लत, कुछ भी पढ़ो पर पढ़ने की आदत डालो। और एक बार पढ़ने की आदत जिसको पड़ गई, उसको कोई और टेढ़ी मेढ़ी उल्टी पुल्टी आदत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपनी पढ़ने की आदत की वजह से वो बाकी सारी मुश्किलों को धीरे धीरे संभाल पाएगा और अपने आप को भी विचार के आधार पर, शिक्षा के आधार पर आगे बढ़ाने का काम वो बच्चा करेगा। और वो युवा सच में भारत की बड़ी शक्ति बनेगा। इस देश की ज्ञान की परंपराओं को हम जीवित रखें,
एक दूसरे का हाथ थाम के ऐसे ही हंसी खुशी के माहौल में जीवन यापन करें और सबकी मदद करते रहे। प्रधानमंत्री जी ने लगातार बच्चों के, युवाओं के बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए कुछ चीजें हमको सिखाई। यहाँ तक कि पुस्तकालय पर ध्यान दिया जाए, हर गांव हर जगह हम पुस्तकालय बनाए। उसी में एक छोटा सा प्रयास नई दिल्ली लोकसभा ने भी किया, एनडीएमसी ने भी मदद की, आप सबकी भी मदद रही। आप सबका आभार, धन्यवाद। और अब ये सब बच्चे इधर आके पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे? अच्छा, अब एक काम मैं और करवाने वाली हूँ। सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। आज का जो प्रयास है वो भी छोटा सा प्रयास है उसी रास्ते पर। तो आज हम संकल्प लेंगे। सब लोग अपने दिल पे हाथ रखो भाई। धड़क रहा है सबका दिल? तेजी से, धीरे से, आराम से, शांति से। हम सब, आवाज नहीं आई, हम सब शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। हे ईश्वर, हमारी मदद करो। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। सबके हाथ खड़े नहीं है, अच्छे से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। 2 मिनट और, 1 मिनट, आधा मिनट बैठ जाओ। भाई आप लोग मुझे ये बताइए, किसी को गंदा टॉयलेट चाहिए? नहीं चाहिए? कैसे साफ मिलेगा? हाँ, फ्लश करने से। बिल्कुल ठीक बात। फ्लश कौन करेगा? हम खुद करेंगे। यही बात कहलवाना चाहती हूं मैं। कोई और नहीं आएगा। अगर हम चाहते कि हमारे लिए साफ हो तो हमें दूसरे के लिए पहले साफ रखना है। अपना कर्तव्य का हम पालन करेंगे। थूकना, कूड़ा फेंक देना, किताब फाड़ देना, किताब खराब कर देना, ये सब गलत काम नहीं करना ना, क्योंकि ये सब नागरिक कर्तव्य ही है। हम सबको अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करना है, निर्वहन करना है, ताकि समाज में हम लोग सही मानदंड को स्थापित कर सके। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। सबके अंदर जो बदलाव मन का चाहिए, जो मन की शक्ति चाहिए, वो हम सब पैदा करेंगे और देश को एक ही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। इसीलिए आज आपने शपथ ली है, आपने अपने आप से कहा है। आपका दिल धड़क रहा है। जब तक दिल धड़क रहा है, आपको एक एक बात याद रहेगी और सब पूरे मन से इन सब बातों का निर्वहन करेंगे। किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं दिखाना, ये सब अपने लिए है या नहीं? आवाज तेज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।